नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में हुए कई बड़े फैसले। अमित शाह के आगमन से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक। लालू यादव के कैंसर वाले बयान पर सम्राट चौधरी का तीखा हमला। मंत्री तेज प्रताप ने सम्राट चौधरी की हैसियत पर उठाए सवाल। जाति गणना पर सवाल उठाने वाले जदयू एमपी को नीतीश के नेता का जवाब। आशा कार्यकर्ताओं को बिहार सरकार का बड़ा तोहफा। बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा में हुए धांधली पर बोले एडीजी, जल्द होगा खुलासा। 19 सूत्री मांगों को लेकर बिहार के तमाम मुखिया का पटना में प्रदर्शन। मधुबनी में बैंक लूट की कोशिश नाकाम। बिहार में दुर्गा पूजा पर सुरक्षा होगी कड़ी। और अब खबरें विस्तार से। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में नीतीश सरकार ने पैक्सों के प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी कर दिया है। अब यदि पैक्स या व्यापार मंडल समय 100% सीएमआर की आपूर्ति करते हैं तो पूर्व में दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि से 3 गुना अधिक मिलेगा। इसके साथ ही राज्य के सभी सेंट्रल जेलों में एक साइकोलॉजिस्ट की बहाली होगी। दरअसल नीतीश कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब राज्य के सभी सेंट्रल जेल में मानसिक रोगियों को विशेष सुविधा मिलेगी। यह बहाली कॉन्ट्रैक्ट पर की जाएगी। वहीं पैक्सों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की गई है। मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुख्य फोकस बिहार पर है। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। आगामी 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे और बिहार भाजपा इसकी तैयारियों में जुट गई है। शाह के बिहार दौरे को लेकर पटना में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए और शाह के आगमन से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की गई। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के साथ इसको लेकर विवाद छिड़ गया है। ऐसे में लालू प्रसाद के कैंसर वाले बयान पर बीजेपी ने लालू के इस बयान का जवाब दिया है। सम्राट चौधरी ने लालू यादव से कहा कि लालू खुद बिहार के लिए कैंसर है। बिहार में अगर अराजकता की स्थिति बनाने वाला कोई नेता है तो वह लालू प्रसाद यादव है। लालू ने ही बिहार में जातीय उन्माद फैलाकर ये जो कैंसर की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद ने ही स्थिति उत्पन्न की है। लालू प्रसाद ही बिहार की राजनीति के कैंसर हैं। बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद सियासत शुरू है। सम्राट चौधरी के बयान पर तेज प्रताप ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने सम्राट चौधरी पर निशाना साधने के साथ साथ उनके पिता को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी की हैसियत क्या है। इस दौरान उन्होंने सम्राट चौधरी को शकुनी मामा का पुत्र कहा। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी उस शकुनी मामा के पुत्र हैं जिन्होंने महाभारत करवाया। बिहार में जाति आधारित गणना पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। जदयू ने अपने ही सांसद को कड़ी नसीहत दे डाली। दरअसल जदयू ने सीतामढ़ी सांसद सुनील कुमार पिंटू को ये नसीहत दे दी कि टिकट के लिए वह अपना जमीर नहीं बेचे। नीरज कुमार बोले वो ओरिजिनल प्लेयर भाजपा के हैं, जिनको भी जाति सर्वे रिपोर्ट से दिक्कत है वो सबूत दे। वहीं नरेंद्र मोदी पर खूब बरस गए। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना कराने का काम केंद्र सरकार का है, लेकिन नहीं कराया। उन्होंने डेटा के जरिए सभी जातियों के बारे में बताया है। बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को दुर्गा पूजा से पहले बड़ा तोहफा दिया है। लंबे अरसे से प्रोत्साहन राशि की मांग कर रही आशा कार्यकर्ताओं को अब बिहार सरकार की ओर से 2500 रुपए मिलेंगे। इसकी जानकारी खुद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दी है। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखा है। तेजस्वी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त अपनी ओर से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 करने का निर्णय लिया है। बिहार में सिपाही भर्ती का क्वेश्चन पेपर लीक कांड का दायरा काफी बड़ा हो गया है। इसका असर जांच एजेंसी पर पड़ गया है। जांच के लिए एजेंसी के पास अफसर ही कम पड़ गए। पेपर लीक कांड का जाल राज्य के कुल 23 जिलों में फैला हुआ है। कुल 74 एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसे में अब ईओयू एडीजी ने साफ कह दिया कि इस मामले में संलिप्त लोग बचेंगे नहीं। नैयर हुसैन ने कहा कि जल्द बड़ा खुलासा होगा। ऐसे में कार्रवाई तेज कर दी गई है।
बिहार के मुखिया 19 सूत्री मांगों को लेकर बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश राय ने बताया कि पंचायत के अधिकार में की जा रही कटौती के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। पहले चरण में प्रखंड स्तर से जिला स्तर पर तमाम मुखिया और वार्ड सदस्यों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं की गई। कई मुखिया ने कहा कि आने वाले चुनाव के लिए नीतीश कुमार तैयार हो जाए। अगर मुखिया की मांग पूरा नहीं करते हैं तो नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने का काम करेंगे। मधुबनी में एक बैंक लूट टल गया। दरअसल जिले के रहिका थाना क्षेत्र के केनरा बैंक को दिन दहाड़े बदमाशों ने लूटने की कोशिश की। पूरे प्लान के साथ बैंक खुलते ही हथियारबंद बदमाश अंदर घुस गए, लेकिन बैंक मैनेजर और कर्मियों की बहादुरी से बैंक लूट की बड़ी घटना टल गई। बताया जा रहा है कि सुबह बैंक खुलने के साथ अन्य दिनों की तरह कामकाज चलने लगा। कुछ ग्राहक भी अपने काम से पहुंचे थे। इसी दौरान 5 बदमाश बैंक में घुस गए थे और बैंक मैनेजर पर पिस्टल तान दी। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और दोनों अपराधी को हथियार के साथ धर दबोचा। दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान राज्य में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। दुर्गा पूजा को लेकर पूरे राज्य में तैयारियां तेज हो चुकी है। राज्य में कई जगह पर पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। भारी भीड़ को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेंगे। आम लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। इस दौरान संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी और पटना में डीएम और एसएसपी ने विधि व्यवस्था की तैयारी को लेकर अधिकारियों को कई आदेश दिए। सुरक्षा को लेकर गांधी मैदान में अस्थायी थाने का निर्माण भी किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।